सर्वसम्मति से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी। पूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं तिवारी जी। बच्चों और युवाओं में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं तिवारी जी। युवाओं को सेना में भर्ती होने का मार्गदर्शन देने की ललास है मन में। तिवारी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर शौर्य चक्र विजेता आदर्श कुमार अरोड़ा ने दी उन्हें बधाई। वहीं पूर्व सैनिक सदाराम गुप्ता जी ने कहा कि हम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कदम से कदम बढ़ाकर एक साथ चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहता सिंह योगे आज आपके लेकर पटेल नगर, और इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्व अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों के साथ में। और आज यहाँ पर एक अहम बैठक रखी गई थी और उस बैठक के अंदर क्या कुछ मुद्दे थे और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन्हीं जो चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ में ओपी तिवारी जी हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आज की जो बैठक रखी गई थी क्या कुछ मुद्दों के ऊपर थी और क्या कुछ बातें रखी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे, और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको अखिल भारतीय पूर्व कल्याण सेना परिषद का जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो अब की ये मीटिंग का क्या कुछ होता है? मीटिंग तो सारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स और दिल्ली के जो मोर इम्पॉर्टेंट सदस्यगण थे सभी लोग आए थे। ये मीटिंग थी, आज मेरा पहला दिन था, इनकी मनोनीत से सदस्य हुआ हूँ। अच्छा, इससे पहले भी ऐसी मीटिंगों में आप शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपोजर है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद का, लेकिन मेरा झुकाव हमेशा रहा है भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ ध्यान रखने के लिए। मैं एक दो पॉइंट करना चाहूँगा कि भूतपूर्व सैनिक जो अपनी तो जान निछावर करने के लिए तैयारी रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद जितने भूतपूर्व सैनिक का राष्ट्र निर्माण की तरफ जो योगदान होता है बहुत महत्वपूर्ण है। ये योगदान जो होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाता है। ये डायरेक्टली नहीं करते, लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ये अरोड़ा साहब हैं, शौर्य चक्र वाले हैं, जीते हुए हैं, ये बैठ के 5 लोगों को बताएंगे, सुनेंगे तो लोग ध्यान से सुनते हैं और ये मैसेज 5 से 10, 10 से 100 बढ़ता रहेगा। तो इनडायरेक्ट से मतलब पूरी पॉपुलेशन तक हम ही पहुँच सकते हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक की एक और महत्वपूर्ण चीज़ जाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में करीब 740 जिला है। हर जिले में, हर गांव में आपको एक भूतपूर्व सैनिक अवश्य मिलेंगे। जी। ठीक है, तो ये जिस तरीके से अपना त्याग करके और जो वापस आके, बिकॉज एक तो दिमाग में भरा हुआ है कि हमें देश के लिए मरना है, तो देश के लिए तो ड्यूटी ख़त्म हो गई, लेकिन बच्चों के दिमाग में बदलना, वो करना और बच्चों को नव निर्माण करना, देशभक्ति की भावना जगाना, ये महत्वपूर्ण काम है। ये किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोग करते रहते हैं। अब हम चाहेंगे कि उसको हम सामने लाएँ और मोर तरीके से बच्चों के प्राइमरी स्कूल में जाके, बिकॉज एक चीज़ करना चाहूँगा, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हमें जो पढ़ाया जाता है ना, मैडम हमेशा याद रहता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहोगे वो टीचर का फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें टारगेट करना छोटे बच्चों को, ताकि जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बने वो करें। और उसके लिए इनसे अच्छा और कौन एक हमारे लिए प्रोजेक्ट और लीडर हो सकता है जो बताए कि क्या करना है। ये सब। अच्छा सर, ये तो बात होगी सिविलियंस की। हम सिविलियंस को किस तरह से जो है मोटिव करें, किस तरह देश सेवा के लिए उनको जो आगे बढ़ाएं और कैसे उनका जो है मार्गदर्शन करते रहे आगे बढ़ने के लिए। अब बात आती है यहाँ पर पूर्व सैनिकों की, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि जो सेना के जो जवान हैं, या तो बॉर्डर पर वो बेचारे अपनी जान गंवा देते हैं लड़ते हुए, देश की सेवा करते हुए, या फिर वो घायल हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी जो है क्या नाम रिटायर होने के बाद काफ़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। कुछ उनके फंड वगैरह हैं या और चीज़ें काफ़ी लेकर जो है उनकी मांगे रहती हैं, जो उनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो है जीवन को गुजारने के लिए मूलभूत सुविधाओं की। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से जो है लोगों का फायदा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हो ना, ये भावना अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के पहले थी जी। उनके आने के बाद से जब भी कोई शहीद होता है, जिस तरीके से उसका स्वागत होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगता है। एक उदाहरण हो गया, पहले हमारी फैमिली पेंशन इतनी कम थी, को पता होगा, फैमिली पेंशन मिलती नहीं थी, मतलब कोई था ही नहीं। पहले तो हमारी पेंशन जब अंग्रेजों के टाइम था, हमें 70% पेंशन मिला करती थी। लेकिन ये जो सरकार बाद में बनी, तो 1970-71 के वॉर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान कब हुआ? 1971 वॉर के बाद हमारी पेंशन 50% कर दी गई। 50% नहीं हुआ, अगर कंट्रोल करके काउंट करके दिया है वो 30% हो गया एक्चुअली, और सिविलियंस की 50%। तो इस तरीके से डिटोरिएशन हुआ धीरे धीरे। लेकिन जब से वाजपेयी जी आए, वो पहली बार हमें फीलिंग शुरू हुई कि हमारे लिए कोई सोच रहा है। अब देखिए, अभी देखते हो ना, मैं नहीं चाहता हूँ कोई अपना निछावर हो, कोई त्याग दे, किसी के शरीर कोई बलिदान हो, लेकिन जब भी कोई बलिदान होता है किसी का, आपने देखा है कभी कितने लोग क्या इकट्ठे होते हैं, कैसे वो गांव के और जवानों को, बच्चों को मोटिवेट करता है कि हमें भी फौज में जाना है, जवानी से लड़ना है। तो ये जो धारणा एक तरह से बनी है, जो तो अब जहाँ तक पैसे का भी सवाल है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है
फाइनेंशियली आप एग्री करेंगे, जो भी जहाँ भी जा रहा है सरकार की तरफ से हर तरफ से इतना हो रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी को त्याग हो, लेकिन फाइनेंशियली किसी की हालत ख़राब नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारे पेंशन अटक जाते हैं। सर्विंग वालों, ज़्यादा परेशानी सर्विंग वालों की है, जो बेचारे पहुँच नहीं सकते। हम तो दिल्ली में हैं, तो उनके अभी स्पर्श से उन्होंने शुरू कर दिया, उसका अगेंस्ट में कई बार लिख भी चुका हूँ। किसी की पेंशन अटक जाती है, कोई लेडी मर जाती है, उसके पेपर नहीं पहुँच पाते हैं, कई किसी के बच्चे उनका नहीं पहुँच पाते हैं। ये सब परेशानियों के लिए मैंने इनको बताया है लोगों के लिए कि आप दिल्ली का नहीं कहीं का भी लेके आए, हम सारा केस इकट्ठा करेंगे, एक साथ जाएंगे। आर्मी हेडक्वार्टर जाऊँगा, एयर हेडक्वार्टर जाएंगे, नेवी हेडक्वार्टर जाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मैंने वक्तव्य शुरुआत में की थी कि सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि पहले अपने लोगों को सेटिस्फाई करो, पहले लोग खुश हों, उसके बाद से हम समाज सेवा तो हम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कुछ कुछ सैनिक जो हैं वो राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं, और कुछ जो है कह देते हैं कि नहीं हमें जाना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पर्सनल सबकी एस्पिरेशन, सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। कई फौजियों ने बड़ा अच्छा किया हुआ है राजनीति जाके, हम तो बड़े खुश होंगे कि लोग आगे बढ़े करें, बिकॉज उनकी तो समझ ज़्यादा है ना, सबकी फीलिंग कर सकते हैं। तो हमारे फौजी अगर राजनीति में जाए तो उनकी तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज उनका एक तो चीज़ है, मैं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, समय से पहुंचना। दूसरा स्वार्थ उन्होंने कभी रखा ही नहीं अपने ऊपर, देश सर्वोपरि है। तो राजनीति में भी रहेंगे तो स्वार्थ नहीं होगा उनका, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि करप्ट होगा। तो ये जब बड़े अच्छे राजनीतिक बन सकते हैं और देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आपने जो बात कही स्वार्थ निस्वार्थ होकर जो बात आपने कही है, और डिसिप्लिन वाली बात, क्या आपको लगता है राजनीति के अंदर ये चीज़ मिल सकती है? मिलना नहीं, अगर इस ध्येय से काम करेंगे तो ये जो काम जो दूसरा पॉलिटिशियन करता है उससे 100 गुना एक्स्ट्रा अच्छा काम करेंगे।